चालू हो गया। वेलकम टू CMC मीडिया। हमारे साथ आए चंद्रशेखर बालूरी जी, जो लियो क्लब ऑफ भिवंडी के प्रेसिडेंट, और रिसेंटली उनका अपॉइंटमेंट हो, और आज के जो ब्लड कैंप आयोजन किया गया है इसके बारे में उनसे सुनते हैं उनकी ओपिनियन और क्यों उन्होंने ब्लड कैंप को सहयोग किया। नमस्कार, मेरा नाम लियो चंद्रशेखर बालूरी है। लियो क्लब ऑफ भिवंडी के प्रेसिडेंट हूँ इस साल। मैं सबसे पहला धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा फाउंडेशन जो विनोद सिलसिला जो युवा इंडियन फाउंडेशन है, उनके जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, एंड चिंटू भाई जो उसके प्रेसिडेंट है, तो उसके लिए प्रकाश शेट्टी सर जो प्रेसिडेंट है, तो उनके लिए मैं थैंक यू देना चाहता हूँ जो हमको ये मौका दिए हैं। तो उनके साथ सहभाग रह के ये जो ब्लड डोनेशन का कैंप जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें भी साथ लिए है। और उसी तरह से आज के दिन में हम सभी लोग सुनते आ रहे हैं कि ब्लड कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये आर्टिफिशियल नहीं बन सकता है, जो एक ऐसी चीज़ है पूरी दुनिया में जो ब्लड है। तो इसीलिए गए 12 साल से युवा इंडियन फाउंडेशन जो ब्लड डोनेशन का जो कार्य कर रहा है, वो कार्य हम लोग साथ में करें। तो इसीलिए हम लोग ये 2 अक्टूबर को हर साल 12 साल से कर रहे हैं। तो इस बार हम जुड़े हैं और हर साल हमारे क्लब की तरफ से हम जुड़ते रहेंगे और ये कार्य को सक्सेस करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ अभी विनोद जी है, विनोद सिरसिल्ला, जो युवा इंडियन फाउंडेशन के वर्किंग प्रेसिडेंट है, और इनके सुनते हैं कि ये कैंप उन्होंने युवा इंडियन फाउंडेशन की तरफ से लगभग 12 साल से क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके मन में ये विचार कैसे आया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपकी कीमती वक्त लेके हमारे पास आए, और जो एक नोबल कॉज है ब्लड डोनेशन कैंप का, इसमें आप पार्टिसिपेट करके हमारे इंटरव्यू लेने के लिए आने के लिए धन्यवाद। मैं विनोद सिरसिला, युवा इंडियन फाउंडेशन का वर्किंग प्रेसिडेंट प्लस लायंस क्लब ऑफ भिवंडी का ब्लड कलेक्शन कमेटी का चेयरमैन अलॉन्ग विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और लियो क्लब ऑफ भिवंडी का पास्ट प्रेसिडेंट। आप जैसे पूछा है कि ब्लड कलेक्शन जो है ब्लड डोनेशन कैंप आप क्यों ये इनिशिएटिव लिए हैं, ये जो हम लोग इनिशिएटिव लेने से पहले 12 साल पहले जो हम लोग तो ऑफकोर्स कॉलेज में ही थे, यंगस्टर्स थे, तो वो टाइम पे हम लोग देखते थे कि हम लोग का फ्रेंड्स का किसी का एक्सीडेंट हुआ, या फिर किसी का हमारे भाई मतलब लेडीज़ के लिए कुछ प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ डिलीवरी हुआ, वो टाइम पे ना ब्लड के लिए बहुत बार हम लोग को भागन दौड़ करना पड़ा, इधर जाओ उधर जाओ। और ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपका कोई रिकमेंडेशंस काम नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस उसका अवेलेबिलिटी ना हो। मतलब अवेलेबिलिटी रहेगा तो ही आपको वो मिलेगा। आप मंत्री का भी लेटर लेके जाएंगे, किसी का भी लेटर लेके जाएंगे, वो आपको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ब्लड एक ऐसा चीज़ है जिसको कोई बना नहीं सकते, मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकते। सो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा हम लोग बीइंग एज एन एजुकेटेड, हम लोगों ने थोड़ा सा उसका R&D किया, तो हमको ये पता चला है कि ऑल ओवर इंडिया में जो ब्लड डोनेट करने वाले हैं सिर्फ 4% और ब्लड सीकिंग करने वाले हो 96%। और ऐसे भी हम लोगों ने एक्सीडेंट का भी केसेस निकाला, तो 75% लोग जिनको एक्सीडेंट हुआ ऑन टाइम ब्लड ना मिलने की वजह से उनका फैटेलिटी केसेस हुआ है। तो इसकी वजह से तब से हम लोगों ने क्या सोचा है, हमारे जो प्रेसिडेंट है युवा इंडियन फाउंडेशन का प्रकाश शेट्टी, और हमारे जो सेक्रेटरी है नवल चौरसिया, और हमारे साथ जो है वो टाइम पे हमारे साथ जुड़े हैं हमारे चिंटू भाई, जो उनके खुद की एक बहुत बड़ा संस्था है साई फाउंडेशन, वो, और हमारे पुरुषोत्तम भाई, ऐसे हम लोग का जो पूरा टीम है, प्रशांत पुजारी वगैरह हो गया, और जो मेरे साथ रवि गौड़ा है, नरेश दूसा है, नरेश दूसा ने भी बहुत उनका सहभागी दिया था इनिशियली। हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना हम लोग कुछ और सोशल एक्टिविटी, जैसे कि खाना किसी को बांटे, ये तो हम लोग करते ही है, कुछ ऐसा यूनिक करते हैं जिसकी वजह से लोगों को, एक्चुअल नीडी लोगों को कुछ बेनिफिट मिले। तो हम लोग को लगा है कि ये ब्लड का करते हैं। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया 12 साल पहले ब्लड डोनेशन कैंप। हम लोगों ने सोचा कब करें, अभी करेंगे तो भी कब करें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो प्रॉपर यूटिलाइज भी होना चाहिए। सो हम लोगों ने पूरा ईयर का R&D किया, तो पता चला 26 जनवरी का हम लोग करते बालाजी मित्र मंडल के साथ, फिर 15 अगस्त को हम लोग कारीवली में करते थे फ्रेंड्स ग्रुप के साथ। तो फिर बोला अभी इस बीच में गैप कब है, तो पता चला 2 अक्टूबर जो है नेशनल हॉलीडे, उस दिन सबको छुट्टी रहता है, तो हम लोगों ने वो डे सेलेक्ट किया, और उसमें हम लोग को जो अपने इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स
से महात्मा गांधी जी और अपने लाल बहादुर शास्त्री जी, उन दोनों का बर्थडे भी है। सो हम लोग सोचा उस डे को हम लोग ये इनिशिएटिव लेते। तो वो जो छोटा सा इनिशिएटिव हमने जो लिया है वो अभी हम लोग का समुंदर जैसा अभी सपोर्ट मिलने लगा है। आज हर यंगस्टर को पूरे भिवंडी में पता है 2 अक्टूबर मतलब युवा इंडियन फाउंडेशन का ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा ही रहेगा। तो हम लोग बिना किसी को बुलाए भी हमारे पास अगर आज देखेंगे तो ऑलमोस्ट अभी तक 188 बॉटल्स कलेक्ट हुआ है और कम से कम 12 से 15 लोग अभी भी क्यू में है। सो वी आर टारगेटिंग ऑलमोस्ट 3 डिजिट तो हो चुका है और 200 तो क्रॉस होगा ही है ये तो। और इसके अलावा हम लोग ब्लड सिर्फ लेके रखते नहीं, हम लोग क्या करते हैं ये ब्लड कलेक्ट करके जो भी नीडी बंदा रहता है उनको हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर शेयर करते हैं, 3 कॉन्टैक्ट्स नंबर, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, जो भी अवेलेबल रहेगा। और जिन्होंने भी हमारे ब्लड डोनेशन कैंप में आके डोनेट किया या फिर किसी ने नहीं भी किया तो हम लोग उनको ऑन टाइम सपोर्ट करते हैं विदाउट चार्जिंग एनी पेनी वैल्यू। ये बहुत अच्छा नोबल कॉज है। और इससे एक पूछना चाहता हूँ कि ये जो अरेंजमेंट का जो भी एक्सपेंसेस, विदाउट एक्सपेंसेस तो इतना बड़ा प्रोग्राम होता नहीं, तो उसके बारे में कैसे आप फंड्स आप खुद कंट्रीब्यूशन निकालते हो मेंबर्स फाउंडेशन के, या तो फिर कुछ स्पॉन्सरशिप अगर कोई मिलेगा अगर दाल? वैलिड क्वेश्चन पूछे हो सर। सोशल सर्विस का मतलब पैसा जेब से जाना है, पैसा जेब में आना नहीं है। तो हम लोग टचवुड जो भी है, अभी हमारे चिंटू भाई जैसे है, पुरुषोत्तम भाई है, ये लोग तो है ही हमारे साथ। उल्टा हम लोग जितना हमसे होते हैं वो हम लोग हमारे आउट ऑफ पॉकेट ही निकालते हैं। अब तक हमने किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं और किसी से 1 रुपया हम लोग मांगा नहीं। हाँ, सिर्फ क्या करते हैं जिधर भी एक्सपेंसेस लगा, अभी एग्जांपल आज का ही प्रोग्राम का, हम लोग क्या करते हैं जितना हम लोग जिधर अभी हम लोग पहले क्या करते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ बनाते। समझो चंदू बोला मैं फ्रूट्स लाऊंगा तो वो फ्रूट्स का वो इनकर करेगा, फिर समझो मैंने कुछ और लाया तो उसका मैं पूरा हम लोग इनकर करते, फिर उसका कॉस्ट शीट बनाते कितना एक्सपेंसेस हुआ, फिर हम लोग हमारे चॉइस से, नॉट बाय रिक्वेस्टिंग एनीवन, फिर हमारे ओर से ऑटोमेटिकली हम लोग जिसको जितना बनता है, कोई 1000 देता है तो कोई 500 देता है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, जो जितना हेल्प करते हैं उससे हम लोग का काम हो जाता है। और टचवुड अब तक का हम लोग का वैसे ही हुआ है, किसी के सामने हमको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। थैंक यू। तो CMC मीडिया में आपका स्वागत है। तो आज के कैंप में उपस्थित श्री चिंटू सेठ, और इनका खुद का भी एक सामाजिक सेवा संस्था है साई फाउंडेशन, और ये युवा इंडियन फाउंडेशन के भी पैटर्न और सीनियर मेंबर है। तो इनसे जानते हैं कि ब्लड कैंप के बारे में आपका विचार और कैसे है। ये काफ़ी अच्छा इनका प्रोग्राम हो रहा है 12 सालों से, और ये प्रोग्राम जब से चालू हुआ है तब से समझो कि जो ब्लड का जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट इजी हो चुका है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मैं खुद देख चुका हूँ कि किसी को भी अगर ब्लड का ज़रूरत पड़ता है तो पहले ऐसा था कि कहाँ जाने का उनको पता नहीं रहता था, लेकिन अभी एक क्लियर, जैसे कि विनोद भाई है, नवल भाई है, मुन्ना भाई है, इनको फ़ोन करने पे आधा 1 घंटे के अंदर ब्लड अवेलेबल हो जाता है, वो भी ज़्यादा कोई मगजमारी करने के अलावा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम इनका हो रहा है 12 सालों से, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद बोलना चाहूँगा। अच्छा, मैंने आपका कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे भी आपके तरफ से आपके जो साई ढाबा है वड़पा नाके पे, वो टाइम पे ऐसा था कि बाजू वाला भी अपना नेबर को, पड़ोसी को मदद घर पे आने नहीं देता था कि उसको कुछ इन्फेक्शन। तो उस समय आपने पूरा ढाबा उन लोग के लिए, जो माइग्रेंट लोग चल के जाते थे, उनके लिए आप सेवा दिया। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ आपको रिस्क होएगा हेल्थ को, और आपका पूरा टीम एक्टिव था रोड पर? ये पूरा टीम जो हमारा जो जैसे विनोद भाई का, मुन्ना भाई है, नवल भाई, और हमारा जो 50-60 लोगों का जो टीम है, वो उनके जो हिम्मत की वजह से हम लोग जो आगे बढ़े। और उसके बाद हमने जो लोगों का जो तकलीफ़ देखा था रोड पे, उसमें हम लोग हमारा रिस्क भी सब भूल गए थे। एक्चुअली हम लोग पूरा ध्यान हमारा उनकी तरफ था, और उनका जो मतलब उनको खाने के प्रॉब्लम था, सोने का तकलीफ़ था, फिर मेडिकेशन का प्रॉब्लम था, तो वो सब हमने अवेलेबल करके दिया उनको। काफ़ी 1-1.5-2 साल तक वो टाइम चला। जैसे हमने ऑक्सीजन के बाटले प्रोवाइड किए, उसके कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों को खाना प्रोवाइड किया, कुछ लोगों को राशन प्रोवाइड किया, तो ऐसे काफ़ी दिनों तक वो सिलसिला चलता रहा। अच्छा, नॉर्मली एक प्रैक्टिकल फिनोमेनन बोलेंगे ना, तो लोग समाज सेवक पहले बैनर लगाते, फिर बाद में नगर सेवक के लिए ट्राई करते हैं। तो आप ऑलरेडी एक्चुअली समाज सेवक हो ऑन ग्राउंड, तो आपको कभी विचार नहीं है कि पॉलिटिकली भी कोई सपोर्ट एक्टिव रहना चाहिए? नहीं, पॉलिटिकली एक्टिव मतलब मेरा तो मानना है कि समाज का सेवा जो करना वही सबसे पहला काम है। ओके। वो जो पॉलिटिकल जो पार्ट है वो उसके बारे में हम लोग कभी सोचे भी नहीं है। अपना एक ही ग्राउंड लेवल में जो लोगों को तकलीफ़ होता है उसको पूरा करना चाहिए।
हायर लेवल का जो तकलीफ वो छोड़ गई। ओके, मतलब ग्राउंड लेवल में जो एक्चुअल इश्यूज है उसको एड्रेस करना चाहिए। हाँ, एक्चुअली कैसा है मालूम है, मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसे कि एक घर में अगर 4 लोग रहते हैं तो 4 लोगों के घर में कि एज वाइज जैसे माँ बाप मम्मी डैडी है और उनके बच्चे अगर छोटे हैं तो उनका स्कूल का इशू रहेगा, एजुकेशन का इशू रहेगा। थोड़ा बड़ा होने के बाद एजुकेशन ख़त्म होने के बाद उनके जॉब का इशू रहेगा। तो ये सब अगर पूरा कर दिया जाए तो एक घर घर हो जाता है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। तो इसके लिए हमारा जो कॉन्टैक्ट्स है उससे हम लोग जो बाकी के जो लोग हमारे पास आते हैं जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, उनके स्कूल के फ़ीस के लिए, तो हम लोग उसको जितना हो सके उतना प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक्चुअली जो स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं ब्लड कैंप का, तो एक्चुअली पॉपुलेशन तो इंडिया में लगभग 125-150 करोड़, लेकिन जब ब्लड कैंप लगाते हैं तो एक्चुअली 1:1 भी उसका अटेंडेंस नहीं रहता है। तो आप युवा फाउंडेशन की तरफ से यूथ को जो एलिजिबल डोनर है, मतलब जो फिट टू डोनेट, तो उसके लिए ज़्यादा टर्नआउट के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो आप? नहीं, ब्लड का वैल्यू लोगों को कब मालूम पड़ता है, जब उसकी ज़रूरत पड़े। तब तक के लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लड है ही नहीं, क्योंकि दिखता नहीं है ना। आजकल लोगों को जो दिखता है ना उसी के बारे में वो उसको ही बिलीव करते हैं। वैसे जैसे मुझे भी नहीं पता था, विनोद भाई ने बोला कि 4% लोग ब्लड देते हैं और 96 लोग लेते हैं। तो वो हिसाब से अपने को ये जो सिलसिला चला है, जैसे युवा फाउंडेशन चला रहा है, वैसे काफ़ी संस्था को उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और वो परसेंटेज को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। उससे काम ईजी होते जाएगा, बस उतना ही। ओके, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।